अब देखो, जहां देखो वहां यही कहानी है। अभी परसों एक क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि भूकंप आया है। अरे मुझे तो कोई भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। अरे मिश्रा जी, बच्चे बहुत घबराए हुए थे। अरे मुझसे बोले कि मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे अपना उनकी अजीब अजीब आकृतियां नजर आ रही हैं। ये अब बताओ, हो सकता है ऐसा? नहीं ना। और यही क्यों? अरे आजकल तो विद्यालय में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर पर्चा मिलता है किसी क्लास में, तो कहीं सवाल। मुझे तो लगता है ये कारस्तानी उस राहुल की है। ओहो मिश्रा जी यार, तुसी एक गल दसो, इतना छोटा बच्चा यार ऐसा कैसे कर सकता है? तुम नहीं जानते इन शैतानी दिमागों को। ना पढ़ने का बहाना है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है इनका। जब देखो तब यही अशुभ बातें। सर ये बातें अशुभ नहीं है, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में भी है सर, और हमारे भूगोल के पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। तो आओ जी, ओ जी, मैंने भी विद्यार्थियों को बताया था कि आपदा पे सवाल जरूर आएगा। ओ भाई, उन्होंने तैयारी भी की होगी। सिर्फ इम्तिहान में ही नहीं, वैसे भी अगर हम पहले से जान पाएंगे तो शायद अनहोनी को भी टाल सकते। होनी अनहोनी पहले अपनी क्लास तो टाल लो। बना दो स्कूल को आपदा प्रशिक्षण केंद्र। यहां से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, भूकंप विशेषज्ञ निकलेंगे, बाढ़ विशेषज्ञ निकलेंगे। किस बात पर इतना बिगड़ रहे मिश्रा जी? ठीक ही तो कह रहे हैं कबीर जी, हमें हर अनहोनी के लिए तैयार रहना ही चाहिए। फिर जो भी होगा संभाल लेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अच्छा कहा आपने, संभाल लेंगे। बाढ़ को कोई संभाल पाया है क्या? और भूकंप को कोई संभाल सकता है? नहीं ना। एक बार आया था हमारे गांव में भूकंप, 30 साल पहले। पता है भूकंप में क्या होता है? अरे सोचने तक का समय नहीं मिलता। जी हाँ सर, सोचने तक का समय नहीं मिलता। इसीलिए अगर हम अपने बच्चों को आपदा से निपटने का उपाय पहले अभ्यास करवा देंगे तो वो घबराएंगे नहीं, खुद को अपने साथियों को बचा पाएंगे। और बच्चों को ही क्यों, हमें और आपको भी तो नहीं पता कि अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्या करना चाहिए। के साथ कराएगा तो साइंस से थोड़ा दूर होगा। अगर चक्रवात आ जाए तो मैं क्या करूंगी? पहले मौसम की जानकारी बनाए रखें। दूसरा, चक्रवात की आशंका होने पर क्षेत्रीय प्रशासन से संपर्क करें और सभी निर्देशनों की सूचना स्कूल में दें। तीसरा, आपातकालीन स्थिति में स्कूल की घंटी या सायरन बजा के सब बच्चों को इकट्ठा करें। चौथा, बच्चों को पहले से तय गई सुरक्षित जगह पर ले जाएं। हो सकता है स्कूल को आसपास के लोगों को भी आश्रय देना पड़े। ऐसी स्थिति में जूझने के लिए एक ऐसी टोली गढ़ें जिसको सारी आवश्यक सामग्री और फर्स्ट एड का ज्ञान हो। इतना सब होगा कैसे? इसके लिए तो बहुत तैयारी चाहिए। स्कूल में आपदा प्रबंधन टोली होनी ही चाहिए। क्या बात है, आप इस नोटिस को ऐसे क्यों देख रही हैं? पता नहीं नोटिस मेरे पे कब आके गिरा, ये कब मेरे पास आया कुछ पता ही नहीं लगा। ये जानना जरूरी है, पर क्या इससे जरूरी ये बात नहीं है कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है? हाँ, वही मैं सोच रही थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं अगर हमारे क्षेत्र में कोई हादसा होता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। और आप अकेली नहीं हैं,
अक्सर अच्छे दिनों में हम बुरे दिनों की तैयारी करना भूल जाते। अब देखिए ना, हमारे स्कूल में ना तो आपदा प्रबंधन टोली बनी हुई है और ना ही आपदा से जूझने के लिए स्कूल संस्थान कोई प्रशिक्षण ही देता है। हाँ, अगर कल कोई तूफान आ जाता है या भूकंप आ जाता है, हमें तो पता ही नहीं हम क्या करेंगे। पता होना चाहिए और प्रशिक्षण भी। जैसे कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को मिलाकर एक आपदा प्रबंधन टोली का गठन करना चाहिए। आपदाकालीन सजग चेतना समूह, एक समन्वय समूह और एक आपातकालीन प्रतिक्रिया समूह। मतलब कि एक टोली वो होगी जो स्कूल के आसपास के इलाकों में लोगों को सजगता देगी, जागरूकता देगी, और एक टोली वो होगी जो आपदा होने पर विद्यार्थियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेगी, और एक टोली वो होगी जो पीड़ितों को ढूंढेगी और उन्हें बचाएगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं प्रिंसिपल साहब से बात करती हूँ। राहुल, इधर आओ। जी मैम। ये नोटिस तुम्हें कहाँ से मिला? मैम, कौन सा नोटिस? राहुल, ये नोटिस, ये पर्चा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। वो झूठ नहीं बोल रहा। आपको कैसे पता? मुझे मालूम है, क्योंकि क्या रे, फिर से बदमाशी है? चलो चलो प्रिंसिपल के पास चलो। हटिएगा जरा, चलो चलो। देखो राहुल, अभी तक मेरे पास जितनी भी शिकायतें आई, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है? पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने। आपने? कौन है? हाँ, मैं कैप्टन सुरक्षा। कैप्टन सुरक्षा? हाँ, कैप्टन सुरक्षा। ये हरकतें सुराग मैं ही छोड़ा करता था आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोग प्राकृतिक दुर्घटनाओं की ओर ध्यान दें और समय आने पर इसका उपाय करें। पर तुम क्यों? क्योंकि दूर अंतरिक्ष में कभी मेरा घर था, पर एक दिन वहां जोर का तूफान आया, भूकंप आया और सब कुछ बर्बाद। और मैंने कसम खाई है कि मैं किसी और को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पर प्रकृति के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ चीजें तो आपको ये छोटा सा बच्चा ही बता सकता है। तो राहुल, हमारी आपदा प्रबंधन की किताब में लिखा है कि आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए पहले हमें उसके संरचनात्मक खतरों की पहचान कर लेनी चाहिए, चाहे वह स्कूल के अंदर हो या बाहर। उसके लिए सर, हमें अपने विद्यालय का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। शाबाश राहुल। जी मैम। कुछ चीजें तो हम खुद ही देख सकते हैं, जैसे दरवाजा बाहर की तरफ खुलता हो, खिड़कियां जाम ना हो, बिजली के उपकरण छत से लटके ना हो, रास्ते खुले और साफ हो, वहाँ पर कोई सामान न पड़ा हो, रसायन ऐसी जगह पर हो ताकि वे गिर कर भी हमें कोई नुकसान न पहुँचाएं, और निकास के लिए कई रास्ते हों। अरे वाह राहुल, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। एक मिनट मैम, पर मैंने अभी तो आपदा की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। योजना बनाते वक्त हमें इस बात का हिसाब लगाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि विद्यालय में कितने छात्र हैं और स्कूल में कितने कमरे हैं, प्लेग्राउंड कहाँ है और बाकी सुरक्षित जगह कहाँ पर स्थित है, सीढ़ियाँ कहाँ और कैसे हैं, क्या ऊपर से सभी बच्चे नीचे उतर सकते हैं। स्कूल में आपदा प्रबंधन की